पहले तो लोगों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ हुआ, कम से कम उसके लिए तो माफी मांगी जाए। भाई तुम मानो या मत मानो, कश्मीर में अभी भी इंडिया के लिए उस तरीके का प्यार नहीं है जैसा देश के दूसरे राज्यों में। यानी इनडायरेक्टली कहूँ तो कहीं ना कहीं हेट अभी भी है कुछ लोगों में, और उन चंद लोगों ने पूरे कश्मीर को बदनाम कर रखा है। ये हजरत बल दरगाह का मामला आप सबने देखा होगा और सुना भी होगा, इसको लेकर पूरा मीडिया भी कवरेज कर रहा है। लेकिन एक बात बताइए, हमें एक सिंपल से मामले को इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया, क्या जरूरत थी बताइए। शिलापट यानी जिसको हेडस्टोन भी बोलते हैं, शिलान्यास बोर्ड बोलते हैं, मान लीजिए किसी ने कुछ बनवाया तो वहां पर एक बोर्ड लगवा दिया जाता है, किसके द्वारा बनवाया गया, कब बना कब नहीं, उस पर पूरी इन्फो होती है। तो उसमें नेशनल एम्बलम था, तो उसमें दिक्कत क्या थी किसी को? मानते हैं कि किसी धार्मिक जगह पर नेशनल एम्बलम नहीं होता है, लेकिन क्या वो अंदर था दरगाह के? बिल्कुल नहीं था, वो बाहर था, शिलालेख लगा हुआ था जिस पर नेशनल एम्बलम लगा हुआ था, और उसके बाद जिस तरीके से तोड़ा गया, आप बताइए क्या देश से बढ़ के कोई धर्म हो जाएगा? कभी नहीं होगा और ना होने दिया जाएगा। और उसके बाद जिस तरीके से राजनेताओं के बयान आते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसकी सरकार है फिलहाल जम्मू कश्मीर में, उनकी तरफ से पूरा पक्ष लिया जाता है ये हिंसा फैलाने वाले लोगों का, और उसके बाद ये कहा जाता है कि इस्लाम में इसको पाप माना जाता है। भाई हम कह रहे हैं कुछ भी हो, चलिए एक सेकंड के लिए मान भी लेते हैं कि वहां नहीं होना चाहिए था, ये गलत है, लेकिन उसके बाद नेशनल सिंबल का इस तरीके से अपमान करना चाहिए था तोड़ के? क्या ये वाजिब है? और आप मानिए या मत मानिए, कश्मीर में अभी भी इंडिया के लिए हेट है। 9 मेडिकल कॉलेज, 25 लाख से ज्यादा आयुष्मान कार्ड, 2 लाख से ज्यादा घर, 8 लाख से ज्यादा टॉयलेट, 17,000 किलोमीटर से ज्यादा रोड, इसके बाद भी वहां के लोग डेवलपमेंट को तवज्जो नहीं देते। मतलब आप समझ रहे हैं, सोच ही उनकी वैसी बन चुकी है, उनकी आइडियोलॉजी ही ऐसी बन चुकी है कि वो लोग उससे ऊपर उठना ही नहीं चाहते। आप समझिए कि भारत सरकार जो करीब 1,18,000 करोड़ रुपए खर्चा करती है, जो बजट अलॉट करती है, उस गवर्नमेंट को सिर्फ 12,000 करोड़ रुपए वापस मिलते हैं। क्यों करेगी सरकार अगर उसको अलग थलग ही करना होता है? और ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि कश्मीर के कुछ लोग ऐसे हैं जो बार बार हिंदुस्तान को झटका देते रहते हैं। पहले पहलगाम के टाइम पर वो, और अब ऐसी दरगाह को लेकर चीजें आ रही हैं, और इसके बाद इस पर पॉलिटिक्स। मैंने अभी तक किसी भी मजहबी दायरे में, किसी भी फंक्शन में इस तरह का एम्बलम का इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा है। तो क्या मजबूरी बनी थी कि हजरत बल के इस प्रोग्राम, इस पत्थर पे एक तो एम्बलम इस्तेमाल, और फिर पत्थर लगाने की क्या जरूरत थी ना? क्या काम काफी नहीं था? तो लोगों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ हुआ, कम से कम उसके लिए तो माफी मांगी जाए। ये कहे कि ना हाँ जी हमसे गलती हुई, पत्थर पे ये होना नहीं चाहिए था। हम हर धर्म की भावनाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन जब बात नेशनल इश्यूज पर आएगी तो वहां पर कोई धर्म नहीं बड़ा होगा, देश ही पहले होगा और देश का सम्मान पहले होगा। ये जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे पॉलिटिक्स है, क्योंकि जो वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष है वहां पर, वो है बीजेपी के नेता। वो इन पर FIR लॉन्च करने की बात कर रहे हैं और इन्हें आतंकवादी तक बोल दिया है। उमर अब्दुल्ला को ये बात बची नहीं, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा बंटवारा। अगर FIR लॉन्च हो गई तो बीजेपी के फेवर में मामला चला जाएगा, और अगर इन हिंसा फैलाने वाले लोगों को बचा लिया गया तो उमर अब्दुल्ला के फेवर में मामला रहेगा। बात सिर्फ इतनी सी है। बाकी आपको क्या लगता है? अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।